जय हिंद। मैं अभय कुमार और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यदेव सिंह। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि हम पंचायत चुनाव की अपडेट देते रहेंगे। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां ग्रामीण स्तर पे तेज हो गई है। गांव के गलियों में और चौपालों में चुनाव की चर्चा हो रही है। संभावित उम्मीदवार अपना इलाका बांधने के लिए कमर कस चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी उम्मीदवार होना चाहते हैं। कैसा रहेगा? इस कैसा रहेगा के पीछे एक बहुत बड़ा उनका संदेश छुपा हुआ है कि इस बार वो चुनाव में आएंगे। लेकिन सरकार भी, निर्वाचन आयोग भी पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है और चुनाव में आने के लिए सबसे पहला चीज़ होता है कि निर्वाचन आयोग चुनाव करवाए, उसकी नियम बनाए, रूपरेखा तैयार करे। तो चुनाव में सबसे अहम होता है कि अगर आप चुनाव कैंडिडेट बनते हैं, लेकिन उससे पहले होता है कि आप मतदाता बने। तो निर्वाचन आयोग ने मतदाता की परिभाषा तय की है। तो हमारे साथ पत्रकार साहब मौजूद हैं। सर, निर्वाचन आयोग ने जो मतदाता की परिभाषा तय की है, उसके अनुसार मतदाता कौन होंगे? 18 वर्ष का जिनका उम्र पूरा हो चुका है। हाँ। 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष जिनका उम्र पूरा हो चुका है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ाएंगे। ये निर्वाचन आयोग का अभी जो निर्देश जारी किया है। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूँ तो सर कि निर्वाचन आयोग ने एक मतदाता होने की एक तय किया है, उसकी परिभाषा दिया है। तो जिसके तहत जो चिट्ठी हर जिलावार सभी निर्वाचन आयोग ने हर जिले में भेजा है, तो मतदाता सूची तैयारी के संबंध में, तो उसमें जो मतदाता होने का जो परिभाषा दिया है, धारा 126 पंचायत के मतदाता राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उस समय लागू निर्वाचक सूची, मतलब जो भी पिछले बार विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जो है उस समय जो सूची या सूचिया का उतना भाग जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, उसमें उस व्यक्तियों के नाम निर्वाचक के रूप में अंकित हुए ये सभी व्यक्ति संबंधित पंचायत के निर्वाचन में मतदाता होंगे। मतलब कहने का मतलब ही है कि जो विधानसभा चुनाव में जो मतदाता सूची में जो नाम था और एक सीमित क्षेत्र जो निर्धारित किया गया है पंचायत, उस क्षेत्र में अगर आपका नाम है तो आप उस पंचायत के उस वार्ड के मतदाता आप होंगे। तो सर, अभी जो काम जो चल रहा है भारत में, तो निर्वाचन आयोग जो है तो हमेशा सालों भर एक ऐसा देश है जहां प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होते रहता है, सालों भर इसकी तैयारी चल रही है। तो उसके तैयारी के लेकर निर्वाचन आयोग का सबसे पहला काम क्या करेगा सर? पहला उसका काम है कि संबंधित क्षेत्र में इसके लिए जागरूकता लोग लावेगा कि चुनाव समय पर आने वाला है। आप उसमें अपना नाम जुड़वा लेवे। लेकिन तैयारी, जिसकी जो तैयारी है सब बहुत दिनों से चलती आ रही है। अभी तो एक मतदाता सूची बनी थी विधानसभा चुनाव में, उससे पहले लोकसभा चुनाव में बनी थी, लेकिन पंचायत चुनाव के लिए फिर से मतदाता सूची का एक प्रकाशन होगा। उसके लिए निर्वाचन आयोग ने जो तारीख तय किया है कि मतदाता सूची का वार्ड वाई विखंडन प्रपत्र क में, तो यह दिसंबर 2020, 14 दिसंबर 2020 से 28 दिसंबर 2020 तक कर लेना है। और ख में सर जो डाटाबेस की तैयारी, प्रारूप मतदाता सूची का सॉफ्ट प्रति तैयार कर लेना है। तो उसके लिए भी निर्वाचन आयोग ने डेडलाइन शुरू कर दिया है। मैं दर्शकों को बता दूं, क्योंकि अगर आप चुनाव में जाइएगा या मतदान दीजिएगा तो ये जानकारी, बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो उसके बाद जो है 29 दिसंबर
2020 से 12 जनवरी 2021 तक में जो है से सॉफ्ट कॉपी का प्रकाशन कर देना है। और उसके बाद उसका क्या होता है, जब सॉफ्ट कॉपी बन जाएगा तो उसका मुद्रण होगा, तो हार्ड कॉपी बनेगा। तो जो प्रारूप है इसको फाइनल मतदाता सूची नहीं कहा गया है। प्रारूप का मुद्रण जो है 13 जनवरी से 18 जनवरी तक कर लेना है। अब प्रारूप का प्रकाशन होगा तभी ना पता चलेगा कि सही है कि गलत है। तो प्रारूप का प्रकाशन आपको 19 जनवरी 2021 में हर हाल में हो जाएगा। लेकिन जिसका है कि एक अवधि तय कर दिया है कि प्रारूप का प्रकाशन होने के बाद, जैसे 19 जनवरी को प्रारूप का प्रकाशन हुआ तो उसके बाद जो है 1 फरवरी तक वो प्रकाशन पब्लिक के बीच में रहेगा, अधिकारियों के बीच में रहेगा जो कर्मचारी हैं। और उसके बाद हो सकता है कि नाम भी गलत हो, किसी का गाँव त्रुटि हो जाए कुछ, तो उसके लिए जो है उसके लिए दावा कोई करेंगे या कोई कहेंगे कि हमारे क्षेत्र का इनका 2 जगह नाम है, हाँ। अच्छा हम बोले कि नहीं मेरा नाम अब कुमार है तो सिंह छप गया है, तो मेरे पिताजी के नाम में एक गलती है, तो उस जो दावा को आपत्ति का निराकरण जो है जो क्या करना है 20 जनवरी से 8 फरवरी तक ये आपत्ति दे देना है, उसका निराकरण सुधारने के लिए, हाँ सुधारने के लिए। अब बात है कि जो मतदाता नए मतदाता भी हो जाते हैं तो मतदाता सूची में नई प्रविष्टियों पर आयोग का अनुमोदन आप तो यहाँ से तो भेज दिए, लेकिन आयोग जो है तो 14 फरवरी 2021 तक वह उसका अनुमोदन कर देगी। लेकिन इतना प्रक्रिया होने के बाद क्या होता है, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन वो होगा 19 फरवरी को। 19 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन शुरू हो जाएगा, मतलब उस दिन हो ही जाएगा शुरू, उस दिन तक कर देना है, उस दिन प्रकाशित हो जाएगा। और उसके बाद जब वो प्रकाशन हो गया, एक सिंगल कॉपी हो गया, लेकिन फिर उसका मतदाता सूची का फिर हार्ड कॉपी बनेगा, तो वो 24 फरवरी को मतदाता सूची का जो है मुद्रण हो जाएगा, हार्ड कॉपी लोगों के बीच आ जाएगा। अब उसी के अनुसार फिर लोग उम्मीदवार बनेंगे और उसके मतदाता होंगे और मतदान करेंगे। सर एक चीज़ ये है कि ये जो निर्वाचन आयोग ने बहुत सारे नियम बनाए और ये सारे नियम पर एक एपिसोड में चर्चा नहीं किया जा सकता है। और फिर बता दें कि जानकारी के अभाव में क्या होता है कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से भर देते हैं, चाहे फिर वो चाहते हैं लेकिन चुनाव में नहीं लड़ पाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर पंचायत चुनाव के बारे में आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हम सभी जानकारी, पूरी नियम कानून में आपको जो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो तय किया है दिशा निर्देश, उससे मैं बताता हूँ कौन मतदाता होंगे, कैसे आप चुनाव लड़ेंगे। मतलब देखिए सब चीज़ है, अलग अलग बिंदु बार हम चर्चा करें। मतदाता सूची की तैयारी सब तो हो गई है। अब त्रिस्तरीय निकायों में ग्राम कचहरी के लिए सामान्य मतदाता सूची, मतदाता की अहर्ताएं, ये सारे विषयों पर बिंदुवार चर्चा होती रहेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अगर रिपोर्ट अच्छी लगे तो लाइक भी करना होगा। तो दोस्तों पंचायत चुनाव को लेकर जो हमने एक नया जो एपिसोड शुरू किया है, आपको कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। और जो आपको जानकारी और चाहिए वो कमेंट में पूछिएगा, हम आपकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ है पत्रकार सत्यदेव सिंह, मैं अभय कुमार और कैमरे के पीछे हैं रविंदर सिंह। तो आप सबों से हम विदा लेंगे। आप देखते रहिए ठोक तंत्र। जय हिंद।